Okay, student. So today's now we are going to discuss the chapter 2 electrostatic potential and capacitance. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को खत्म करने के बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर ऑफ द 3 मार्क्स. जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था, यहां पे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जिनको 3 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में. और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसमें इन्होंने क्या रखा है, 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ ए सर्किल ऑफ द रेडियस आर एज शोन इन द फिगर. First, relative to potential being 0 at infinity, find the electric potential and electric field at the center C of the circle. और second वाले में क्या कर रखा है इन्होंने, if the charges are unequally spaced and fixed on the arc of 120 degree of the radius r as shown in the figure, find the electric potential at the center. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं. जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर दिया गया है पहले वाले पार्ट का, इसमें इन्होंने क्या रखा है, 12 नेगेटिव चार्जेस है सामने. जैसे अगर आपने देखा सारे के सारे चार्जेस मेरे पास में ऐसे जो दिए गए हैं और ये सारे नेगेटिव चार्जेस है, माइनस क्यू है. ऐसे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं सारे माइनस क्यू चार्जेस दिए गए हैं. और यहां पे ये नहीं, सॉरी, यहां पे ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये यहां पे इस तरीके से ये 12 नेगेटिव चार्जेस है. इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, इक्वली स्पेस्ड है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पर रखे हैं और रेडियस इसकी क्या है, आर. हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है बीइंग 0 एट इंफिनिटी. और फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा है, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करो. तो देखो बच्चों, आपको जैसे कि पता है ड्यू टू वन चार्ज, अगर हम लोग एक चार्ज की वजह से निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चार्ज की वजह से क्या होगा, तो V इज इक्वल टू, हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है. तो यहां पे चूंकि चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू है तो हम लोग चाहें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस के क्यू अपॉन आर, ये हो जाएगा. अब चूंकि मेरे पास में 12 चार्जेस हैं और 12 चार्जेस की वजह से अगर सेंटर पर हमें नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो नेट यहां पे अगर हम लोग बात कर लें कि पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सेंटर पर नेट पोटेंशियल की बात करेंगे तो V डैश इज इक्वल टू 12 इंटू वी. तो 12 और V की वैल्यू जैसे कि हमने ऊपर पहले से ही निकाल के रखी है, जो कि क्या है आपके पास में, के क्यू अपॉन आर. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग चाहें तो इसकी वैल्यू यहां पे फाइंड कर सकते हैं कि अगर पूरे 12 चार्जेस की वजह से सेंटर पर ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर लिया. अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो आपको मालूम है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो जैसे मान लीजिए हम एक करके दिखाते हैं आपको कि ये माइनस क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे अगर आप देखेंगे E, इसका डायरेक्शन यहां पे देखेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा. और अगर हम इस चार्ज की वजह से बात कर लें, ये भी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से पॉइंट सी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट सी पे टुवर्ड्स द चार्ज होगी, ये भी E. तो आप देखेंगे ये E इस E को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा. इसी तरीके से आप देखेंगे इस चार्ज की इंटेंसिटी इससे कैंसिल हो जाएगी, सब एक दूसरे को म्यूचुअली जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर बात करें सेंटर पर क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी, 0. ओके. अब इस चीज के बारे में जैसे इन्होंने क्या रखा है कि इफ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द आर्क ऑफ 120 डिग्री ऑफ द रेडियस आर एज शोन इन द फिगर. जैसे आपने देखा कि अगर चार्ज ये अनइक्वली स्पेस कर दिया जाए और 120 डिग्री जो हमारे पास में है एंगल के आर्क पे केवल फिक्स करे गए, पहले कहते पूरे में थे, अब वो पूरे में ना होके बल्कि 120 डिग्री आर्क में केवल फिक्स है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा. तो इसके लिए हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास में यहां पर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, एंड ओरिएंटेशन इज इररिलेवेंट. हेंस द नेट पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो जो पोटेंशियल हम लोगों ने यहां फाइंड आउट किया वही पोटेंशियल हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पावर पॉइंट पे भी जाके देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको यहां पे क्या बताया
कि सबसे पहले कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज की वजह से V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1, जैसे आपने देखा सिंगल चार्ज की वजह से आपने के क्यू अपॉन R1, और चूंकि 12 चार्जेस हैं सारे माइनस क्यू हैं, तो पूरे 12 चार्ज की वजह से हम लोग निकालेंगे तो नेट पोटेंशियल मेरे पास होगा ये इस तरीके से माइनस के 12 के अपॉन R। अगर सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं तो सेकंड पार्ट में पूरे सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस के बारे में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने जैसे कि आपको बताई है जीरो हो जाएगी सेकंड पार्ट में, चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, तो जो ओरिएंटेशन है वो इररिलेवेंट होगा, तो नेट पोटेंशियल सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो पहले था वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, so that the potential energy of a dipole making an angle theta with the direction of the field is given u theta is equal to minus k vector p dot vector e, and hence find out the amount of work done in rotating it from position of unstable equilibrium to the stable equilibrium। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे ये चीज ड्राइव करनी होगी, u theta is equal to minus pe। इसके लिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा यहां पे जाके कि सपोज ये एक कोई डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहां पे जैसे आपने देखा एक थीटा एंगल बना रहा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इस डाइपोल का जो टॉर्क होगा, ये अगर हम लोग बात कर लें टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, अगर हम लोग बात करें यहां पे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इस कंडीशन में, तो टॉर्क एक्टिंग द डाइपोल आपको मालूम है जैसे टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। फिर हम लोग कह देते हैं कि इसको डी थीटा एंगल घुमाने में किया गया वर्क डन, यहां पे लिख देते हैं द स्मॉल वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू डी थीटा एंगल। तो अगर डी W इज इक्वल टू यहां पे टॉ और इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा, और जब वैल्यू रख लेंगे टॉ की तो ये आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा। अगर हम लोग टोटल वर्क की बात करें कि टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन थीटा 1 टू फाइनल ओरिएंटेशन थीटा 2, तो टोटल वर्क डन जब निकालेंगे डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर दें यहां पे, और ये पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये थीटा 1 से अगर आप देखेंगे थीटा 2, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बच्चों आपको जैसे कि मालूम है कितना हो जाएगा डब्ल्यू, और यहां पे पीई ये इस तरीके से हम लोग बाहर ले लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे दैट इज माइनस कॉस थीटा, और लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। और आपको जैसे कि पता है कि लिमिट यहां पे जब रखेंगे हम लोग तो पीई और ब्रैकेट में माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं पीई और ब्रैकेट में ये कॉस थीटा 1 और माइनस के कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2, ये W इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी, तो ये मेरे पास में हम लोग इसको कह सकते हैं U इज इक्वल टू पीई इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 और माइनस के कॉस थीटा 2। देन इसी में हम लोग एक केस दिखा देते हैं कि इफ द डाइपोल इज इनिशियली वाज एट राइट एंगल, अगर डाइपोल इनिशियली कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, एंड रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो जब वैल्यू रखेंगे हम लोग यहां पर u थीटा के लिए तो ये यहां पर आ जाएगा पीई और इन ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2, जो वैल्यू थी यहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे तो पीई ऐसी रह जाना है, कॉस थीटा 1 की जगह जो हम लोग रखेंगे कॉस 90 और माइनस के कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू जैसे कि आपने देखा कितना है 0, तो जब यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है माइनस के पीई कॉस थीटा। और अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि इन वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा, वेक्टर नोटेशन क्या होगा, तो वेक्टर नोटेशन में हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं u थीटा इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर p डॉट वेक्टर e। एनी प्रॉब्लम? तो यहां हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें इन्होंने क्या रखा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग
द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन ऑफ द अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम यहां पे पहले आपको बात कर लें कि जब अगर कभी कोई डाइपोल अनस्टेबल कंडीशन में है, अगर डाइपोल यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि अनस्टेबल कंडीशन में है, तो अनस्टेबल कंडीशन में डाइपोल की थीटा 180 डिग्री एंगल बना रहा है, और स्टेबल में जब वो आएगा तो वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? 0 डिग्री बनाएगा। और वर्क का जैसे कि फॉर्मूला आपके सामने ही रखा हुआ है, दैट इज W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट, यहां पे आप देखेंगे cos 180 डिग्री माइनस के कितना हो जाएगा cos 0, तो cos 180 और माइनस cos 0 जब हम लोग देख लें तो PE cos 180 -1 और cos 0 +1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस के 2PE। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो एनर्जी है किसी डाइपोल की, दैट इज U थीटा इज इक्वल टू माइनस के PE, और ये इस तरीके से। इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग पावर पॉइंट पे भी देख लें। जैसे वहां पे हम लोग कैसे देखते हैं, ये -q और +q, ड्यू टू द +q चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे -q, इस तरीके से एनर्जी के बारे में बात करते हैं। W1 और फ्रॉम स्टेबल अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम में वर्क डन कितना आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, और इसमें इन्होंने कर रखा 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर A, B and C of radii A, B and C, A is less than, B is less than C, have surface charge density plus sigma, minus sigma and plus sigma respectively as shown in the figure। फिगर आपके सामने है। इन्होंने क्या रखा है, सेल ए और सी पर अगर सेम पोटेंशियल है, पहले तो हमें पोटेंशियल फाइंड करना है ए बी सी का, और इन्होंने क्या रखा है कि ए बी सी के बीच में रिलेशन बताओ रेडियस के, अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। जैसे सपोज आपने देखा 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, फिगर में आपने देखा 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, और ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स अगर आपने देखा इस तरीके से, आपने जिनका ए बी सी, यहां पर आपने देखा ये सेंटर इनका कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, और इन कॉन्सेंट्रिक सेल्स में अगर इसकी रेडियस यहां पर ए है, इसका रेडियस अगर आपने देखा क्या है, बी है। इसकी रेडियस जैसे आपने देखा ए है, इसकी रेडियस बी है, और इसकी रेडियस क्या है, सी है। ये सेल ए है, ये सेल बी है, और ये सेल सी। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अगर हमें ए सेल पर पोटेंशियल निकालना है, बी पे निकालना है, सी पे निकालना है, तो पहले हम एक बात यहां पे समझ लें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अगर मुझे कभी भी चार्ज ए सेल का चार्ज चाहिए होगा कि ए सेल पर चार्ज कितना होगा, तो आप रख देंगे सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। और बी सेल का अगर मुझे चार्ज चाहिए होगा कि बी सेल पर चार्ज कितना होगा, तो चूंकि बी सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो माइनस के सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। सी सेल का चार्ज चाहिए होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, तो QC इज इक्वल टू आप रखेंगे प्लस सिग्मा 4 पाई इंटू सी स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं हम लोग पोटेंशियल ऑफ सेल ए, कि सेल ए पर हमारे पास में पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ऑफ सेल ए, तो सेल ए की अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो VA इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों सेल के पोटेंशियल में ऐड करने पड़ेंगे, ए का प्लस बी का और प्लस सी का, तभी नेट आएगा। और सभी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहां पर कि QA अपॉन ए और प्लस यहां पे QB अपॉन बी और प्लस QC अपॉन सी, और जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू ए की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन ए, और यहां पे माइनस के सिग्मा इंटू 4πv² अपॉन बी, और प्लस सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। ये इनकी वैल्यू हम लोगों ने रख ली। और अगर आप देखें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा इंटू 4π अगर हम कॉमन ले लें, अपॉन नीचे कितना है 4πε0, तो ब्रैकेट में होगा a माइनस बी प्लस सी। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो सेल ए पर पोटेंशियल अपना क्या होगा, सिग्मा अपॉन ε0 a माइनस बी प्लस सी। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेल बी पे निकालते हैं कि सेल बी पर पोटेंशियल क्या होगा, सेल बी के पोटेंशियल की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि सेल एट एनी पॉइंट बी लाइज आउटसाइड द सेल ए एंड इनसाइड द सेल सी। आपको पता है कि जब हम सेल बी की बात करेंगे तो सेल बी जो है वो ए सेल से क्या है, आउटसाइड है, जबकि सी सेल के अंदर है। तो जब बी सेल पर बात करेंगे बी बी, तो यहां पे भी अगर आप जब रखेंगे तो 1/4πε0 सबका कॉमन ले लेंगे, और ए का चार्ज क्यू ए, लेकिन चूंकि बी सेल पे फाइंड कर रहे हैं तो बी सेल का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा, बी, और बी सॉरी ए सेल की वजह से यहां पे जब फाइंड करेंगे तो ए सेल के लिए चूंकि बी पे फाइंड कर रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, बी, और चूंकि बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी रहना ही है, और सी चूंकि आउटसाइड द सेल है तो यहां पे मेरे पास ये सी आएगा। और क्यू ए क्यू बी क्यू सी इनकी वैल्यूज हम लोग पहले ही ऊपर निकाल चुके हैं, जो कि कितनी है, सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन बी हो जाएगा यहां पे, और माइनस के सिग्मा इंटू 4πv² अपॉन बी, और प्लस के सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। और यहां पर जब ये कैंसिल होंगे एक दूसरे से, सिग्मा इंटू 4π बाहर कॉमन ले लेंगे, तो सिग्मा इंटू 4π बाहर लिया, 4πε0 ये रह जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, a² अपॉन बी माइनस के b और प्लस सी। तो ये वैल्यू आती है 4π से 4π कैंसिल करने पर हमें निकलने को मिलता है सिग्मा अपॉन ε0 a² माइनस बी और प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तीसरे पार्ट में अगर हमें सी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है तो सी पॉइंट क्या है, जो कि एट पॉइंट सी लाइज आउटसाइड द सेल ए एंड बी, जो सेल ए और सी तीनों से बाहर है, दोनों से बाहर है। तो अगर यहां पर हम लोग देखेंगे तो फिर से 1/4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, और अगर देखेंगे तो क्यू ए अपॉन सी, चूंकि अब सी पॉइंट ए और बी से बाहर है, और प्लस क्यू बी और अपॉन सी, और प्लस यहां पे क्यू सी अपॉन सी। तो जब इनकी वैल्यूज हम लोग यहां पे रखेंगे क्यू ए क्यू बी क्यू सी की, तो हमें देखने को मिलेगा क्यू ए की जगह सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन सी, और माइनस के सिग्मा इंटू 4πb² अपॉन सी, और प्लस के सिग्मा इंटू 4πc² अपॉन सी। और बेटा यहां सी से सी कैंसिल होगा बच्चों, और सिग्मा इंटू 4π हम लोग बाहर लगा ले लें तो 4πε0, और आप देखेंगे a² अपॉन सी माइनस के b² अपॉन सी और प्लस सी। ये हमारे पास में सी पॉइंट पर हम लोगों ने पोटेंशियल फाइंड आउट किया। अब जैसे कि क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट इन्होंने कर रखा था कि सेकंड पार्ट अगर हम लोग देख लेते हैं इसका, जिसमें इन्होंने कह रखा है कि अगर ए और सी इनके पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाए तो ए बी सी के बीच में रिलेशन फाइंड करिए। तो ए का क्या था, सिग्मा अपॉन ε0 a माइनस बी प्लस सी था, और सी का आपके सामने है, यहां 4π से 4π कैंसिल करने पर आपका क्या निकल के आ रहा है, सिग्मा अपॉन ε0 a² अपॉन सी माइनस के b² अपॉन सी प्लस सी। तो ये वैल्यू जब हम इसके इक्वल कर देंगे, सिग्मा अपॉन ε0 सी का a² अपॉन सी माइनस के b² अपॉन सी प्लस सी, तो सिग्मा अपॉन ε0 से ये सिग्मा अपॉन ε0 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के सामने आएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू a² अपॉन सी माइनस के b² अपॉन सी प्लस सी। सी से सी कैंसिल होगा, a माइनस बी और इंटू सी, और यहां अगर आप देखेंगे a² माइनस के b², तो a माइनस बी इंटू सी, और अगर हम लोग देखें तो इसे a प्लस बी और इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी, इन तीनों के बीच में रिलेशन आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी चीज को हम पावर पॉइंट पे जाके थोड़ा सा समझ लें तो पावर पॉइंट पे भी बिल्कुल वैसे ही समझाएगा कि क्यू ए की वैल्यू 4π
चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा इज इक्वल टू, तो QA, QB और QC की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी। पोटेंशियल अगर हमें सेल A का चाहिए है और जो मतलब B और C के इनसाइड है, तो इस वजह से अगर हम लोग निकालेंगे VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगा। और इनकी जब QA, QB, QC की वैल्यू रखेंगे और सिग्मा इंटू 4 पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें वैल्यू देखने को यहां पे इस तरीके से मिलती है। बी पॉइंट की अगर बात करते हैं जो कि आउटसाइड द सेल ए है बट इनसाइड द सेल सी है, तो बी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन बी प्लस QB अपॉन बी प्लस QC अपॉन सी। देन इसके बाद में अगर वैल्यूज पुट करते हैं और कैंसिल करने के बाद में ये देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं अब सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट पे जैसे कि आपको पता है कि आउटसाइड है सेल ए और बी के, इसमें अगर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर से कॉमन लेते हैं, QA, QB, QC की वैल्यू रखते हैं और सिग्मा इंटू 4 पाई को कॉमन लेते हैं, कैंसिल करने पे हम लोगों को फाइनली रिजल्ट ये देखने को मिलता है। सेकंड पार्ट में जैसे इन्होंने क्या रखा है कि अगर VA इज इक्वल टू VC है तो वैल्यू को पुट किया हमने और इसको सिंपली सॉल्व करके ABC के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए बने रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड थैंक्स टू ऑल सैंपल पेपर्स लाइक टुगेदर विद एग्जाम आइडिया, Arihant Oswal together with and etc. For helping to make this video. Okay students, so bye bye.